नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डस्टिन थाओ की किताब यू हैव रीच्ड सैम की। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है। हाँ, ये कहानी है जूली क्लार्क की, 17 साल की, और उसके बॉयफ्रेंड सैम की। जिसके साथ एक हादसा हो जाता है। बिल्कुल। एक एक्सीडेंट में सैम की मौत हो जाती है और जूली जैसे पूरी तरह बिखर जाती है। वो उसकी यादों से, वॉइसमेल से, हर चीज से दूर भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर कहानी में एक अजीब सा अलौकिक मोड़ आता है। हाँ, वही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ओह। वो सैम को कॉल करती है बस उसकी आवाज सुनने के लिए शायद। और फोन और- लग जाता हाँ, है। फोन कनेक्ट हो जाता है। सैम दूसरी तरफ से बात कर रहा होता है, किसी और दुनिया से। ओह, ये तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए फिर इस समीक्षा के जरिए समझते हैं कि ये कहानी दुख, विदाई और इस अनोखे कनेक्शन के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल। तो देखो, समीक्षा का पहला जोर है दुख और शोक पर। मतलब ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये वो खालीपन, वो गुस्सा, वो छटपटाहट है जो किसी अपने को खोने पर होती है। और जूली का सब कुछ मिटाने की कोशिश करना। हाँ, वो दर्द से भागने जैसा लगता है। बिल्कुल, समीक्षा इसी पॉइंट को पकड़ती है। और फिर ये फोन कॉल्स, ये जो अलौकिक पहलू है, समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये बस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? नहीं, समीक्षा इसे सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं मानती। ऐसा लगता है कि ये कॉल्स जूली के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस? कैसा प्रोसेस? सैम को जाने देने का। मतलब एक आखिरी मौका उन बातों के लिए जो शायद वो कह नहीं पाई। अच्छा, तो ये फैंटेसी के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल भी है कि कैसे हम यादों से जुड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल, दुख की परतों को छूता है ये पहलू। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा पॉइंट, प्रेम और विदाई। ये सीखना कि प्यार का मतलब हमेशा थामे रखना नहीं होता। सही कहा, समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। जूली को ये मुश्किल सबक सीखना पड़ता है। और पता है क्या इंटरेस्टिंग है, सैम खुद उन कॉल्स पर उसे कहता है कि आगे बढ़ो। ओह, मतलब वो खुद उसे जाने दे रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि सच्चा प्यार वो कभी-कभी जाने देने में है, ताकि दूसरा इंसान जी सके। समीक्षा के हिसाब से ये कहानी का शायद सबसे इमोशनल मैसेज है। और लिखने के स्टाइल के बारे में क्या कहा गया है? भावनाओं को लिखना तो मुश्किल होता है। हाँ, इस मामले में समीक्षा लेखक डस्टिन थॉ की तारीफ करती है। भाषा को सिंपल लेकिन बहुत भावुक बताया गया है। मतलब दिल तक पहुंचने वाली। बिल्कुल, ऐसा कि पढ़ने वाला जूली का दर्द, उसका अकेलापन, वो फोन कॉल्स की कश्मकश सब महसूस कर सकता है। और शायद इसीलिए समीक्षा कहती है कि ये युवाओं को ज्यादा पसंद आ सकती है। टीनेज रोमांस, दोस्ती, स्कूल लाइफ, ये सब बहुत रियल लगता है। लेकिन परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई गई होंगी। हाँ बिल्कुल, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जिन्हें थोड़ी तेज रफ्तार कहानी पसंद है, हाँ। उन्हें ये थोड़ी धीमी लग सकती है, क्योंकि फोकस एक्शन पे नहीं, जूली के अंदरूनी सफर पर ज्यादा है। अच्छा, पेसिंग का इशू। कह सकते हैं। और दूसरा, कहानी का एंड काफी भारी है, दुखद है, तो वो शायद हर किसी को अच्छा ना लगे। ये कोई लाइट हार्टेड लव स्टोरी नहीं है। समझ गया। किरदारों के बारे में बस एक लाइन में, जूली और सैम के अलावा। जूली तो काफी सेंसिटिव है, भावनाओं में बहने वाली। सैम समझदार और शांत टाइप का। और उसके दोस्त भी हैं, मिका, जेम्स, ओलिवर। वो सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यू हैव रीच्ड सैम एक दिल छूने वाली कहानी है। ये दिखाती है कि बिछड़ना, जाने देना, ये भी प्यार का एक रूप हो सकता है। दुख के बाद भी उम्मीद है आगे बढ़ने की। इसीलिए समीक्षा ने इसे 4.5 स्टार दिए हैं। इमोशनल डेप्थ के लिए तारीफ है, पर धीमी गति और भारी एंड की एक वार्निंग भी है साथ में। और अंत में एक सवाल शायद ये कहानी छोड़ जाती है कि क्या किसी को पूरी तरह जाने देना ही प्यार का असली रूप है, या फिर यादों को सहेज कर रखना, उनसे ताकत लेना, ये भी उतना ही जरूरी है? हाँ, ये सवाल पाठक अपने साथ लेकर जाता है। इसका जवाब शायद सबके लिए अलग हो।